Assalamu alaikum, dear students and my friends. Today we are going to discuss a new chapter which is in book number 3, and the chapter name is Geometrical Properties of Circle, right? Chapter number Geometrical Properties of Circle, right? And the chapter number is 13. ठीक है, ये हम काम करने जा रहे हैं और इसके लिए हम आज पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और मैं उसको ज़रा यहाँ पर दिखा भी दूँ प्रॉपर्टी को ताकि बात आगे जाए लेकर, क्योंकि बोर्ड पर लिखने से बेहतर है कि हम इसको यहीं से डिस्कस कर लें। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्टली आ गई। तो क्या है जनाब, इफ़ अ लाइन L passes through the center of a circle and is perpendicular to the chord AB, which is not the diameter of the circle, then the line bisects the chord AB. Bisect means dividing into two equal parts. और उसके बाद फिर आगे इसी तरह की बात और भी लिखी हुई है, 3 पर बात जाती है, बट मैं तीनों नहीं पढ़ता। अब मैं जाता हूँ बोर्ड की तरफ और उसके बाद चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। इफ वी कंसीडर अ सर्कल, I draw a circle, ये बना दिया मैंने एक सर्कल। So then we have to discuss aspect of the circle as well कि सर्कल के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड है, राइट? So number 1, circle itself, then center of a circle, we mention the center as O। अगर तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में किसी पॉइंट के जो कि सेंटर में आ रहा है O लगा हुआ हो तो इसको O एज्यूम करना। अगर O नहीं लिखा तो अपने पास से O नहीं बनाना, वो नहीं होगा, मेंशन करेगा वो O से, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताया। नाउ वी हैव अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। नाउ सी वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ लाइन which has only one point of contact, and this line is called tangent. So tangent is a straight line which has only one point of contact on smooth curve of the circle. एक पॉइंट पर टच करती है, राइट? ये प्रॉपर्टी एक आ गई तुम्हारे पास। अभी इसकी इतनी प्रॉपर्टीज तो डिस्कस नहीं की। और वो जो लाइन सेंटर से निकलती है और सर्कमफेरेंस को टच करती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेडियस हो गई। और अगर इसी रेडियस को फर्दर एक्सटेंड कर दें, यहां तक ले आए, तो ये बन जाता है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर बन गया। एंड डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बराबर बराबर, इक्वल सेगमेंट, 2 सेगमेंट में तोड़ दिया। ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है, और ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है, दोनों इक्वल इक्वल है ना। सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 बोथ आर इक्वल। नंबर 1 एंड नंबर 2 अगर मैं इसको कह दूं तो दोनों इक्वल होंगे। सेगमेंट के बाद सेक्टर कर दूंगा तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। नाउ इफ वी कंसीडर अनदर लाइन लाइक दिस, ये आ गई एक लाइन यहां से यहां तक। दिस लाइन डिवाइड दिस सर्कल इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, बराबर नहीं है ना ये दोनों के, ये बड़ा है ये छोटा है, तो डेफिनेटली इसको हम कहेंगे मेजर, ठीक है, इसको हम कहेंगे माइनर। तो ये मेजर माइनर है क्या? बेसिकली ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये है माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वल। सेगमेंट नंबर 1 must be equal to the segment number 2 because we divide the circle into 2 equal parts by using a diameter of the circle, right? Now see, if we have a minor segment and major segment, so ये जो वर्ड, ये जो एक लंबी सी लाइन यहां से यहां तक आ रही है, that is AB is a diameter of a circle. Diameter of circle divides a circle into 2 equal parts. और ये जो लाइन आ रही है ये भी इसी तरह की एक लाइन है, लेकिन ये सर्किल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रही है। तो इस लाइन का एक खास नाम है, और वो नाम क्या है इसका? वो नाम है इसका अकॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। तो डायमीटर इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉर्ड, लेकिन दिस वन इज अ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो गई तो हम उसको फौरन कन्वर्ट कर देते हैं, उसके नाम को क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हाँ, डायमीटर से थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा, नहीं बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब इस डायमीटर से तुम नीचे की तरफ आओ या इस डायमीटर से ऊपर की तरफ जाओ, दोनों केसेस में
ये डायमीटर कम ही होना है। चलो देखते हैं कैसे कम होगा, अभी बात कर लेते हैं। देखो ये रहा सेंटर ऑफ अ सर्कल O, और ये आ गया R एंड देन अनदर R, 2R, एंड 2R इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब इस डायमीटर के बाद सर्कल में ये कंपोनेंट बचा और ये बचा। चलो इस तरह बनाते हैं कोई लाइन और एज्यूम कर लेते हैं कि बोथ आर पैरेलल। तो क्या इस लाइन की जो कि ए बी है और ये सी डी है और ये एक्स वाई है और ये पी क्यू है और ये एल एम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एल एम इज लेस देन ए बी से छोटी है? लेंथ की बात कर रही है तो वर्टिकल लाइन लगा दो, लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ सी डी, ये वाला सी डी, क्या ये भी ए बी से छोटा है? यस है। क्या एक्स वाई ये भी ए बी से छोटा है? यस है। क्या पी क्यू ये भी छोटा है ए बी से? यस। और ए बी क्या है? ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, है ना। तो पता ही चला कि डायमीटर के अलावा जितनी भी लेंथ्स होती हैं जो कि सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती हैं वो सारी इससे छोटी होती हैं। चाहे यूं बनाओ या यूं बनाओ, तुम ऐसे भी बना सकते थे, तुम ऐसे भी बना सकते थे, तुम ऐसे भी बना सकते थे, सारी की सारी लेंथ। इसको मैं कट कर दूंगा। सो ऑल दीज लेंथ्स व्हिच आर लेस देन डायमीटर आर कॉल्ड कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल की कॉर्ड्स कहलाती हैं। ठीक है जी, यहां तक बात करोगे। तो ये जो कॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं ऑलरेडी, इनकी लेंथ डायमीटर से हमेशा कम होगी। तो अब डायमीटर तो डिवाइड कर रहा था सर्कल को 2 बराबर बराबर हिस्सों में, लेकिन कॉर्ड क्या कर रहा है? वो सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि सर्कल को 2 अनइक्वल पार्ट्स में, यानी थोड़ा सा एक सर्कल छोटा बन रहा है, एक उसका सेगमेंट छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है। तो जो अगर मैं इसको फिर मिटा दूं, यहाँ से इधर तक लेकर आ जाऊं यूं कर जो मैंने पहले बनाया हुआ था, ऐसे कर यूं, और इसको भी मिटा दूं और इन पॉइंट्स को भी मिटा दूं यूं कर, तो अब मुझे नजर आता है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड पी क्यू डिवाइड्स दिस सर्कल इनटू 2 सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये कौन सा हो गया? दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये कौन सा हो गया? मेजर सेगमेंट। ये क्या हो गया? टेंजेंट। ये क्या हो गया? कॉर्ड। ए बी इज अ डायमीटर, ओ ए एंड ओ बी एंड लेट्स सपोज ओ सी, ऑल दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, राइट। यहाँ तक तो बात पहुंची है हमारी। चलें जी, हमने इतनी सारी बातें जो कर ली, जिसमें हमने सेंटर को, रेडियस को, कॉर्ड को, टेंजेंट को, डायमीटर को, मेजर और माइनर सेक्टर को डिस्कस कर लिया। तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। जो बात करने जा रहा हूं मैं, वो है प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी अभी एक बुक पर, उस पर बात कर रहे हैं। और वो क्या है जनाब? वो ये कि आपके पास एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है ओ, एक कॉर्ड है ए बी, और इस सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कि डिवाइड करती है आपके सेगमेंट को। तो जो सेगमेंट को डिवाइड कर रही है आपके पास, वो कर क्या रही है? वो कर रही है कि आपके इस कॉर्ड को 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो 90 डिग्री पे जैसे ही कट करेगी तो एक्चुअली वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, राइट। यानी इफ अ लाइन comes from the center of the circle or emerging from a center of the circle and bisect a chord actually divide this chord into 2 equal parts. It divides in this chord into 2 equal parts. So actually this line will make 90 degree angle with the chord. ये लाइन डायमीटर के रेडियस के कॉर्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगी। फिर से अगर तो कोई लाइन सर्कल के सेंटर से निकली और कॉर्ड को 2 हिस्सों में ब्रेक किया
तो एक्चुअली वो कॉर्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगी। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा दूसरे अंदाज से पढ़ लो। इफ अ लाइन विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल making 90 degree angle with a chord, so actually that line will divide chord into two equal parts. अगर तो ये 10 सेंटीमीटर की है तो 5 ईच हो जाएगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएंगे, अगर ये 12 सेंटीमीटर की तो 6 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो नहीं कहूँगा मैं इसको, प्रॉपर्टी वही जो हमने मेंशन की है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटर से लाइन इमर्ज होती है, निकलती है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दी यानी ब्रेक कर दी इनटू टू इक्वल पार्ट, तो एक्चुअली वो उसके साथ 90 डिग्री बनाएगी, या फिर अगर 90 बना रही है तो दो हिस्सों में ब्रेक करेगी। क्लियर हो गई बात। अब इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है। तो कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, 90 डिग्री तो है, ये मुझे ए मिल गया, इसको मैं पी कह देता हूँ और ये तो डेफिनेटली ओ है। अब अगर तो वो तुम्हें कह दे इफ द लेंथ, यहां से दे रहे क्वेश्चन बता रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ chord AB is 10 centimeter, ठीक है जी। if the length of a chord is 10 centimeter and distance between BW लिख देता हूं, center and chord AB is 6 सेंटीमीटर। सो जब भी बात आएगी ना कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो इट मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनी रहा है तुम्हारे पास OP, ये मैंने क्या दिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो फिर पढ़ लेते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड AB is 10 centimeter, 5 centimeter each, and the distance between center and the chord AB is 5 centimeter, 6 centimeter, 6 centimeter ये आ गया। Find the radius of circle। रेडियस निकालना है, तो रेडियस कहां तक हो गया, यहां से यहां तक तो हो गया, दैट इज OA। So R must be equals to under root 6 square plus 5 square according to the Pythagoras rule, ठीक है, which is now 36 plus 25, finally 1 5 and 1 6 हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। चेक करो, अंडर रूट 61 निकाल के बताओ क्या आ रहा है जी। आंसर ऑफ अंडर रूट 61, यस बेटा बता सकते हो आप भी, 7.81 सेंटीमीटर यही आ रहा है। सो द लेंथ ऑफ द रेडियस मस्ट बी इक्वल टू 7.81 सेंटीमीटर। तो जब भी ये प्रॉपर्टी आ जाए कि इफ लाइन विच इज emitting or emerging from the center of the circle and bisecting a chord will make 90 degree angle with the chord, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, क्योंकि वो जो सेंटर से लाइन आ रही है वो रेडियस तो हो नहीं सकता, तो उसने इसको कट किया 90 पर। कॉर्ड फौरी के ऊपर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, आधी आधी हो गई। जब कॉर्ड आधी हो गई तो आपने एक कॉर्ड का हाफ पोर्शन लेना है, एक जो सेंटर ओ से आकर पी पर टच कर रहा है या क्यू, जो भी आप पॉइंट ले लो व्हाटएवर इट इज, और एक रेडियस आना है। तो इस ट्रायंगल के 3 एस्पेक्ट हैं, वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड योर रेडियस व्हिच इज एंगुलर लेंथ। तो इन तीनों में से कोई 2 गिवन होंगी और तीसरी आप बड़े मजे के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई, कोई बात पूछनी है इसमें? नहीं, चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें बिठा दें इसे आपको। अब देखते हैं जनाब इसका कोई हम आगे चल के क्वेश्चन कि क्या आ रहा है। और अगर मैं 13E ही की एक्सरसाइज 13A अगर लूँ और इसका क्वेश्चन नंबर 1
पार्ट ए लूँ जिसमें एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर ये दो लेंथ गिवन है, ऐसे करके सेंटर भी है ओ, और ये बी एंगल दिया हुआ है इसने, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मैं पी और इसको मैं क्यू कह देता हूँ अपने पास से, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि लाइन एग्जैक्टली आगे से मीट कर जाए, ये आ गई। और इसको मैं लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक ये ए लिखा हुआ ही उसने सेंटीमीटर में, ए सेंटीमीटर, और इसको भी मैं बी कह सकता हूँ, ये बी है। और वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, और ये लेंथ उसने बताई भी आगे जाकर, मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, विच इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये भी बनाई हुई है। ठीक है जनाब, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैं। और वो कहता है गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो अननोन्स यहाँ पर कितने भाई, कितने अननोन्स हैं यहाँ पर? दो हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। तो मैं अब ए बी के लिए जरा यहाँ अलग काम करने जा रहा हूँ, देख लो जरा, बड़ा सा इसको जूम करके मैं निकाल रहा हूँ प्लीज, और ये मैंने निकाल दिया। ओ लेट्स सपोज दिस पॉइंट बी एक्स, अपने पास एक्स दे दिया, ये पी आ गया और ये बी आ गया, और ये 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ये आ गया, एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, एंड देन दिस वन इज ए। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताओ कैसे निकालें भाई ए? पहले तो ए बता दो कैसे निकालेंगे ए, हाउ डू वी फाइंड ए, हाउ डू वी फाइंड ए? जी कोई बताएगा? आप बताएं क्या करें, पाइथागोरस को लगा दें, कैसे निकालें? 13 स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite square. Got it? क्योंकि मैं एंगल इस वक्त ये कंसीडर कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको एडजेसेंट का, अगर ये करता तो फिर ये एडजेसेंट होता, बी के हिसाब से ये एडजेसेंट और इस एंगल के हिसाब से बी के हिसाब से ये एडजेसेंट। साइन नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते थे दोस्त, साइन क्यों नहीं यूज कर सकते थे? लेकिन साइन में क्या लगता है, दो साइड्स, तो निकलता क्या? चलो कॉस यूज करते, कॉस यूज करते तो निकलता क्या दोस्त बताइए? एंगल निकलता, एंगल निकलता ना। अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, कॉस बताओ कैसे लगाएं, बताओ कॉस ऑफ, बताओ लिखो कॉस ऑफ, बताओ बी तो हमें पता है, ठीक है ना। तो यही एक वाइड फॉर्मूला जिससे हमें मिलेगा, राइट। तो क्या करूं मैं, इसको तो ले आऊं और इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको वहां पर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ए तो यहीं रहेगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं इसका, अंडर रूट कर देते हैं। अब तुम जरा बता दो आंसर क्या आ रहा है, प्लीज कोई एक बता दो क्या आंसर आ रहा है इसका? इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट क्या क्या बताओ? 13.9 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए विच इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो जनाब मुझे जल्दी से बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो कि इसमें नहीं पूछा, कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कितनी होगी भाई? लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू कैसे निकलेगी बताओ आप जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका? यस 2a which is 2 multiplied by 13.9, और ये आंसर क्या आ जाएगा बताओगे जरा मुझे सॉल्व कर कर? 26.7 आई थिंक 27.8 सेंटीमीटर। ये इसका पार्ट तो नहीं था लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इसको। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज बी। अब बी कैसे निकालें भाई? अब तुम अपना कोसाइन बड़े शौक से लगाओ, बड़े मजे से लगाओ, कोस ऑफ बी। अब ये इसका एडजेसेंट हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, एडजेसेंट इसका ये रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा, तो क्या करोगे? 5/13 cos ऑफ b इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट b के साथ रखा हुआ है, हाइपोटेन्यूस सामने आ गया, तो जनाब क्या करें हम इसको? b इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 5/13। जी बेटा बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? कितना?
67.4, b इक्वल टू 67.4 डिग्री। लीजिए जनाब, कितने मजे के साथ आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में रॉकेट साइंस नहीं लगी। एक ही बात थी जो मैंने कही थी, और वो क्या कहा था तुमसे, मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें कैसे मिलेगी? और राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी कि तुम्हें जो तुम्हारे पास कॉर्ड है उसका हाफ करोगे। पहले कॉर्ड को हाफ करने के बाद फिर तुम क्या करोगे? वर्टिकल हाइट देखोगे जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से आ रही होगी, और हाइपोटेनस जो कि डेफिनेटली इसका रेडियस ही होगा, और तुम राइट एंगल ट्राइंगल सर्च आउट कर इजीली तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, गॉट इट बेटा? एक जी, बैटरी। तो ये बात यहां तक कंप्लीट हुई तुम्हारी, ठीक है। तो अब तो मैं समझता हूँ कि बड़े मजे के साथ तुम ये कर सकते हो। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में और डिस्कस करता हूँ, हालांकि टाइम हमारा ओवर हो चुका, लेकिन फिर भी ताकि तुम लोग घर पे जाकर इसको अच्छा प्रैक्टिस कर लो। और आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हुई है। रीज़न ये हुआ कि आप लोग लेट हो गए, तो कोशिश करो यार थोड़ा सा टाइम पर आ जाओ। रीज़न ये कि मुझे भी फिर कहीं आगे अपनी और इसके बाद भी क्लासेस सब चल रही होती हैं, तो फिर चीज़ें आती जाती रहती हैं। और हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के साथ नहीं मैच कर रही होती है। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। रीज़न ये होता है कि बातें हमारे जहन में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएं, ठीक है। तो वो इतनी कन्फ्यूजन बहरहाल नहीं होनी चाहिए। अब मैं करता हूँ जनाब, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं 3 यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 3 है क्या भाई। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब आपका ये अकॉर्ड, yes 3 आगे, a chord of length 24 meter is at a distance of 5 meter from the center of a circle, find the radius of the circle। तो ये हम 3 कर लेते हैं। इसका देखते हैं जनाब इसको कैसे करना है। अगेन मैं देखो सबसे पहले करने क्या जा रहा हूँ, सबसे पहले देखो मैं कर क्या रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, समझ लो। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक सेंटर बनाना है, इसका ओ बना दिया। फिर मैंने क्या करना है, एक कॉर्ड बनानी है। फिर क्या करना है, मैंने सेंटर से कॉर्ड को टच करना है, इसको बराबर डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, एक रेडियस बनाना है। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, और फिर मैंने इसको पॉइंट दे देने। लेट सपोज अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पर तुम दे दो ए बी। तो यहाँ पर उसने लेंथ दी हुई नहीं दी हुई, तो मैंने अपने पास ए बी क्या दिया, और इसको मैंने एक्स कर दिया। तो 4 पॉइंट्स मस्ट हैं, सेंटर, 2 पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अब इसके बाद मैंने करना ये कि जनाब यहाँ पर एक साफ सुथरी सी ट्राइंगल जूम मैं कर देता हूँ, ये कर दी। ओ ये आ गया, एक्स ये आ गया, ए ये आ गया, बाकी इसकी तो हमें अभी जरूरत नहीं। तो अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 मीटर, इट मींस कि कितना हो जाएगा भाई, ये एक्स कितना हो जाएगा 24। तो ए बी कॉर्ड है, तो एक्स कितना हो गया, जाहिर सी बात है डिवाइड बाय 12 मीटर ये हो गया, और वो भी 12 मीटर हो गया। यहाँ तक ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहता है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मींस कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर यहाँ तक। और अब उसने पूछा गया रेडियस आर, ये हमने निकालना है कि क्या होगा। ये हमें पता है 5 मीटर है, और ये भी हमें पता है कि जनाब 1-2 मीटर है। तो मेरे बच्चों अब तुम बता दो कि ये तुम लोग कैसे करोगे, कैसे करें इसे। R is equal to under root 1/2 square plus 5 square equals to 144 plus 25, that is 169। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13 आ रहा है शायद, 13 मीटर। दीजिए आप 13 मीटर लेंथ आ गई। तो सी हाउ इजी इट इज, यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन योरसेल्फ। एक ट्राइंगल ढूंढो, कॉर्ड के ऊपर पॉइंट बनाकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। 4 चीजें यानी 4 पॉइंट्स, ए एक्स बी एंड ओ। कभी कभी यहाँ पर भी पॉइंट टच करेगा, वो आगे जाके बात आएगी। इस ट्राइंगल के अंदर कॉर्ड को आधा लो, और इसके बाद ये लेंथ या ये इन तीनों में से कोई देखो। अब यहाँ पर वर्टिकल लेंथ और कॉर्ड की बेस आदि पता है हमें। हाइपोटेनस निकालने के तुम्हें हाइपोटेनस यानी रेडियस पता होगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड द सेंटर पता होगा, तुम्हें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी होगी। कहीं तुम्हें लेंथ ऑफ कॉर्ड पता होगी, रेडियस पता होगा, तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो देखो फिर मैं बातें रिपीट कर देता हूँ आराम से। नंबर 1, रेडियस इज गिवन, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर इज गिवन, वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाफ निकालोगे हो जाएगा। या फिर रेडियस एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज गिवन, हाफ लेकर वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड,
ये निकाल लेंगे। कभी कभी होगा डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर इज गिवन, रेडियस इज गिवन, यू नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालकर, यानी इस लेंथ को x को निकाल कर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी सी सारी की सारी बात रही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।